जब से टेक्नोलॉजी में जिद्दत आई है, लोगों ने सॉफ्टवेयर और टूल्स का यूज़ करके अपने काम को पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है। वो काम हम जो 1 घंटे में कर रहे हैं वही हमें पहले 30 या 40 दिनों में देखने को मिलता था, मतलब वो इतने टाइम में डिलीवर होता था। अब अगर देखा जाए मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनको हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता और हर बंदे के बस की बात नहीं है कि वो टूल्स को ख़रीद सके, और कुछ ऐसे डेटाबेस प्लेटफॉर्म हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि 2022 या शायद 21 की स्टार्टिंग की बात है, जब हमने एक प्लेटफॉर्म बाय किया था जो कि रॉकेट रीच के नाम से है। उस पर से हमने तकरीबन क्रेडिट लिए थे, मुझे अब याद नहीं पड़ता, मेरे ख्याल से 100 क्रेडिट थे या कितने थे उस टाइम। तकरीबन हमें उस टाइम में जो मिला था वो $50 में था, मतलब $50 में सिर्फ कितनी कंपनीज़ का डेटा, जस्ट 100, मतलब 100 कंपनीज़ का हमें जो डेटा की एक्सेस है वो मिली थी। तो ये चीज़ें जो हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान है, मतलब ये कि हम डेटा जो ख़रीद कर इसको अपने काम में लेकर आ सकते हैं, लेकिन ये कि इसके पीछे मेहनत बहुत है। और इसके अलावा अगर हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करें तो सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव, हर बंदा उसका यूज़ नहीं कर सकता। मार्केट के अंदर हर एक सॉफ्टवेयर का क्रैक भी नहीं मिलता, और दूसरे नंबर पर क्रैक का यूज़ करना भी नहीं चाहिए। और क्रैक का यूज़ आप सिर्फ उसी बंदे के बनाए हुए पर ही करें जो कि जिसको आप जानते हैं कि हाँ इस बंदे ने मेरे आंखों के सामने इसको क्रैक बनाया, अगर कल को कोई इशू होगा तो उसको मैं पकड़ भी लूँगा। तो इसके अलावा वेबसाइट्स पर जो सॉफ्टवेयर पड़े होते हैं, आप कब कोशिश करें कि इनका यूज़ हरगिज़ ना करें। जो चीज़ सेफ़ है आप उसी का यूज़ करें, क्योंकि डेटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनके थ्रू से हम सोशल मीडिया से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसा कि फेसबुक है, फेसबुक से हम जो जिन कंपनीज़ के पेजेस हैं, जो कंपनीज एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, हम उनका जो डेटा वो इजीली निकाल सकते हैं, गेट कर सकते हैं। इसी तरह इंस्टाग्राम के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, सोशल मीडिया एक्सट्रैक्टर के नाम से बहुत सारे आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जिनका हम यूज़ करके हम मार्केट के अंदर से जो डेटा है वो निकाल सकते हैं। लेकिन आज के इस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि हमने अपने डेटा को मज़ीद बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसके अंदर जो क्लाइंट्स और कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो कि आगे चल के हमसे कर सकते हैं, हम खुद से भी उनको अपनी जो सर्विसेज हैं वो दे सकते हैं, उसमें सर्विसेज में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर वो रिक्वायरमेंट करते हैं तो हमारे पास पहले डेमो के तौर पर जो डेटा है वो फ्री में पड़ा हो। अब यहाँ पर मैं टूल आपको रेकमेंड तो नहीं करूँगा, लेकिन ये है कि मैं यहाँ पर आपको वो टूल जैसे काम करते हैं, वो सॉफ्टवेयर जिस तरह से काम करते हैं, सारे का सारा डेटा जिस तरह से गेट करते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर आज निकालना बताऊँगा। और आपको बताऊँगा कि हमने सोशल मीडिया से जो नंबर्स हैं कंपनीज़ के, वो हमने कैसे निकालने हैं, और आप लोग उनको बाद में व्हाट्सएप पर भी ट्राई कर सकते हैं। वो आपके गेस्ट पोस्टिंग में भी काम आ सकते हैं, अदर सर्विसेज में भी काम आ सकते हैं, क्योंकि हम जो कीवर्ड सर्च करेंगे वो हमारी फील्ड के रिलेटेड ही होगा। मैं बिल्कुल एज इट इज़ उसी तरह से इस कीवर्ड को सर्च करूंगा जैसे जो सोशल मीडिया एक्सट्रैक्टर काम करते हैं ना, वैसे ही इसको मैं करके दिखाऊंगा, ताकि आपको सॉफ्टवेयर खरीदने की ज़रूरत ना पड़े, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट से काम कर सकें। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। हम लोग कंपनीज़ की जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो निकालना चाह रहे हैं, और वो भी सोशल मीडिया से। तो उसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर कीवर्ड टाइप कर दिया है जो कि मार्केटिंग के रिलेटेड है। अब हम यहाँ पर स्टार्टिंग में ऐड कर देंगे, चले किसी भी कंट्री का जो नंबर है, यहाँ पर देखिएगा हमने ऐड कर दिया +1, ठीक है। यहाँ पर जैसा कि मैंने सर्च किया 1+ जो है वो किस कंट्री का, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट का मुझे बता रहा है, ठीक है, कि किसका, यूनाइटेड स्टेट का। अब मतलब ये कि हम किस कंट्री का जो डेटा वो निकाल रहे हैं, अमेरिका का। मतलब ये कि हम अब यहाँ पर अमेरिका की जो कंपनीज है वो भी सारी की सारी मार्केटिंग के रिलेटेड है, हम उनका यहाँ पर डेटा निकालेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि ब्यूटी है, फैशन है, हेल्थ है, एंटरटेनमेंट है, आप उन इंडस्ट्रीज़ को भी टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर जस्ट मैंने बताया मार्केटिंग के रिलेटेड कीवर्ड सर्च करके, क्योंकि अब यहाँ से जो डेटा निकालेंगे वो आप लोग इसको गेस्ट पोस्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, डेटाबेस में इसको ऐड करके, मतलब ये है कि इसको मार्केट में अलग से सेल भी कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब आपने वीडियो को एंड तक क्लास में देखना है। यहाँ पर कीवर्ड मैंने टाइप कर दिया, उसके बाद यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ, जैसा कि देखिएगा साइट कॉलन, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइट कॉलन, और अब यहाँ पर से मैं फेसबुक ऐड कर दूँगा। यहाँ पर मैं फेसबुक ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि हर एक प्लेटफॉर्म के लिए एक ही जो मेथड है वो कारआमद नहीं होता। मतलब ये कि आप यही फार्मूला हर एक पे लगाते जाएंगे तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा, हर एक प्लेटफॉर्म से आपका जो डेटा है वो नहीं निकलेगा, आप क्रैक नहीं कर सकेंगे। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिनको क्रैक किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं उसको नहीं दिखा सकता, बस कुछ पुलिस के चलते, तो वो थोड़ा सा इलीगल हो जाएगा, क्योंकि मैं अपना चैनल टर्मिनेट नहीं करवाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि कंपनी मुझ पर ऐसे ही उठ के आके वो केस कर दे। तो फेसबुक का क्या है, कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर मैं इसका फेसबुक को कर रहा हूँ, तो facebook.com ये लिए मैंने कर दिया। अगर आप मज़ीद इसी तरह की चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं मेरे पास। यहाँ पर +1 मार्केटिंग साइट कॉलन और facebook.com यहाँ पर मैंने डाल दिया। अब ये मैं वही सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ जैसे वो सॉफ्टवेयर काम करता है, क्योंकि मैं जो चीज़ें लर्न करता हूँ मैं देखता हूँ प्लेटफॉर्म को कि प्लेटफॉर्म कैसे काम करते हैं।
किस तरह से काम करते हैं, उनके एल्गोरिथम्स को रीड करता हूँ, उनके ब्लॉग्स पढ़ता हूँ, डीप रिसर्च करता हूँ उसी एक प्लेटफॉर्म पे। फिर मैं देखता हूँ गूगल पर उस प्लेटफॉर्म की वैल्यू देखता हूँ कि वो प्लेटफॉर्म गूगल पर किस तरह से वर्क करेगा, क्योंकि मुझे तो पता है ना गूगल का एल्गोरिथम कैसे काम करते हैं हर एक प्लेटफॉर्म को लेके। मैंने इस पर जितना टाइम दिया है ना, मैंने, आपकी सोच होगी कोई 2 साल से ज़्यादा मैंने सिर्फ इन्हीं चीज़ों को समझने में ही टाइम दिया है। ठीक है, मुझे समझते समझते इन चीज़ों को लगा है, मतलब मैं काफ़ी देर से इन चीज़ों के पीछे पड़ा हूँ। इस पर मेरी बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च है, क्योंकि ये चीज़ें आपको यूट्यूब पर तो मिलती नहीं है, क्योंकि ना ही कोई बंदा इतना ज़्यादा डीप में जाता है। अब यहाँ पर site:facebook.com मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब मैं इसको कर रहा हूँ सर्च। अब यहाँ पर मैं इसको सर्च कर दिया। अब यहाँ पर देखिएगा हमने +1 भी लगा दिया, लेकिन ये है कि यहाँ पर किसी भी कंपनी का हमें जो डेटा है मार्केटिंग के रिलेटेड जो कंपनीज है वो आ तो रही हैं, मार्केटिंग के रिलेटेड जो कंपनीज है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल तो रही हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पर किसी का भी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो नहीं आ रही। हमें तो नंबर चाहिए, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये देखिए सिर्फ एक का है, तो हर एक का नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला, अब आप फार्मूला में आपने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। वो ये कि आपने यहाँ पर टाइप करना है कॉन्टैक्ट यहाँ पर मैंने डाल दिया। अब उसके बाद आप लोगों ने सेमीकोलन डाल देने, ये यहाँ पर मैंने सेमीकोलन डाल दिए उसके आसपास। ठीक है, इसको बंद कर दिया मैंने। अब मैं इसको दोबारा से कर रहा हूँ सर्च। अब देखिएगा जैसे मैंने इसको दोबारा से सर्च किया तो मुझे यहाँ से हर एक कंपनी का जो डेटा है वो देखने को मिल रहा है। अब आप यहाँ पर से एक चीज़ नोट कीजिएगा कि आपको यहाँ पर इनकी जो ईमेल्स हैं वो भी देखने को मिल रही हैं, और साथ में इनके जो नंबर्स हैं देखिएगा व्हाट्सअप कॉल के रिलेटेड यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, आपको यहाँ पर ये देखिएगा इसने व्हाट्सअप और कॉल दोनों के लिए नंबर यूज़ कर रहा है। ठीक है, ये इसका कॉन्टैक्ट है, ये आप देख सकते हैं। ये एक नंबर अलग आ गया और इस कंपनी का एक अलग आ गया, मतलब व्हाट्सएप के लिए अलग है, दूसरा वैसे आपने कॉन्टैक्ट करना तो अलग से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये कॉन्टैक्ट आ गया इसका। ठीक है, अब इसी तरह मज़ीद नीचे आ जाए तो यहाँ पर देखिएगा, और मज़ीद नीचे आ जाए तो आपको हर एक कंपनी का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, और सारी की सारी वही हैं जो कि मार्केटिंग के रिलेटेड हैं, और सारे के सारी कौन सी हैं फेसबुक पर जो पड़ी हुई हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप यहाँ से चाहें तो जितना मर्जी जो डेटा है वो गेट कर सकते हैं। ठीक है, अपने काम के लिए आप लोग निकाल सकते हैं। अब आप इस सारे के सारे डेटा को उठाएँ, इसकी लिस्टिंग करें, मतलब इसको अलग अलग से लिस्ट में रेडी करें, बनाएं इसको। अब ये आप पे डिपेंड करना, मतलब एक एक पेज को ओपन करें, पेज का लिंक ऐड करते चले जाएँ। ठीक है, कंपनी का नेम वहाँ पर ऐड करें। ठीक है, कंपनी का नेम ऐड करने के बाद आप उनके जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको नीचे शो हो रही है आप इसको लिस्टिंग करते चले जाएं। तो जो चीज़ आप पेड सॉफ्टवेयर से निकालना चाह रही वही मैंने आपको फ्री में यहाँ पर निकाल के दिखा दी है, और आप फ्री में इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसको आप GBOB और गेस्ट पोस्टिंग या अदर जो आप स्किल करते हैं, स्किल सीखते हैं, उनमें भी आप ये जो डेटा है इसका यूज़ कर सकते हैं। आप इनको फेसबुक इनके जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर SMS मार्केटिंग के थ्रू से इनको अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा आप व्हाट्सएप पर इनको ट्राई कर सकते हैं, और इसके अलावा आप स्काइप पर इनको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, WeChat पर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो नंबर्स हैं इनके हमें वहाँ पर मिल जाते हैं, मतलब जब हम इनको वहाँ पर सर्च करते हैं तो उनके अक्सर अकाउंट्स वगैरह बने होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो लेक्चर है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो मेरी मेहनत होती है इसमें बहुत ज़्यादा, आपको देखने में तो कुछ भी नहीं लग रहा, लेकिन यह है कि इन चीज़ों को समझने में, इन चीज़ों को करने में बहुत टाइम चाहिए होता है। तो काफ़ी टाइम से मैं इन सारी चीज़ों के पीछे हूँ। तो आई होप कि आपको सीखने को मिला होगा। और मैं फिर ये बात कह रहा हूँ कि जो सॉफ्टवेयर हमारे पास हैं वो जैसे काम करते हैं उनको हम रीड करके, उनका हम तरीकाकार देख के कि वो जब वो सर्च करते हैं सारे डेटा को तो वो किस तरह से कीवर्ड शो करवाते हैं, तो वही यहाँ पर मैंने करके दिखाया है। ठीक है, तो जो चीज़ मैंने जहाँ से मैंने सीखी, लर्न की, वो मैंने आपको बता दी। तो कोई लुकी छुपी बात नहीं, जहाँ से मैं चीज़ सीखता हूँ वो मैं आप लोगों तक पहुँचा देता हूँ। तो आई होप कि ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी और काफ़ी मज़े की भी लगी होगी। आपने कोशिश करनी है कि इसको जितना हो सके दोस्तों तक शेयर करना है, यहीं तक आपने महदूद नहीं रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह के बाद।